हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 19th ऑफ अगस्त और 20th ऑफ अगस्त के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से देखिए, मैं शो आपके लिए डेली बेसिस पर लेके आते हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सिंपली सब्सक्राइब करना है, और अगर आप नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देंगे तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का जो है वो अपडेट भी लगातार मिलता रहेगा। चाहे देखिए किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस एग्जाम की, जो मेनली सब्जेक्ट्स इन एग्जाम्स में आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इन सभी सब्जेक्ट्स पर वीडियोस आपको हमारे इसी YouTube चैनल पर लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी। तो आप उनको भी जाके जरूर देखें। और स्टार्ट करते हैं आज का भी हमारा शो। आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट अपडेट जो देखिए मेनली हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, बैंकिंग, एसएससी और रेलवे के। अभी तक देखिए क्या होता था, इन सभी के एग्जाम्स इंडिविजुअली कंडक्ट होते थे, बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई है जो इन सभी एग्जाम्स को एक ही साथ कंडक्ट करेगी, और उसका नाम क्या रखा गया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसके बारे में बात करते हैं। सो द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी जो अभी तक देखिए प्री का एग्जाम होता था, जो टीयर 1 का भी हम सबके लिए अलग अलग दिया करते थे। और देखिए बैंकिंग के अंदर भी एसबीआई पीओ का एग्जाम अलग होता था, क्लर्क का अलग होता था, इसी तरीके से आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क, तो सबका अलग अलग होता था। इसके अलावा एसएससी के लिए अगर हमें अलग से देना होता था सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, वैसे ही रेलवे के अंदर भी एनटीपीसी वगैरह का एग्जाम। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, बेसिकली एक ही एजेंसी बनाई है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो इन सभी, जो मेनली मैंने आपको बताया बैंकिंग, एसएससी और रेलवे का जो पहला एग्जाम होता है वो एक ही साथ कंडक्ट करेगी। और उसका नाम क्या रखा गया उस एग्जाम का, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसके बारे में अनाउंसमेंट करते हुए जो यूनियन मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने मीडिया को बताया, उन्होंने कहा कि ही सेड दैट द डिसीजन विल बेनिफिट जॉब सीकिंग यूथ ऑफ द कंट्री। देखिए इससे क्या होगा, अभी तक है हमें बार बार फॉर्म फिल करना पड़ता था, इससे एक तो हमारे काफी सारे पैसे भी बच जाएंगे, हमें सेपरेटली अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, और एक ही साथ जब इतनी सारी वैकेंसीज होंगी तो उसमें सिलेक्शन लेने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। देखिए अगर एग्जाम अलग अलग जितने ज्यादा होंगे उतने ही हमारे चांसेस भी कम होते हैं। अगर सभी एग्जाम्स जो है, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे की, अगर एक साथ वैकेंसीज आती है और उनका एग्जाम होता है तो आपके चांसेस जो है सिलेक्शन के वो भी काफी हद तक उसमें इंप्रूव हो जाएंगे। अभी तक देखिए क्या है, 20 से ज्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसीज है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, बट अभी जो है सिर्फ 3 को ही इसके अंदर रखा गया, वो है बैंकिंग, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स को। क्लियर है। और अगर बात करें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की, तो देखिए मैंने आपको बताया, तो इससे आपके जितने भी अभी तक हम मल्टीपल टेस्ट देते थे वो आपके अभी इससे एलिमिनेट हो जाएंगे, और इससे आपका ना सिर्फ टाइम बचेगा, आपके रिसोर्सेज भी बचेंगे। टाइम देखिए इस तरीके से आपको हर एग्जाम के लिए अलग तरीके से प्रिपेयर करना होता था, जैसे बैंकिंग का सिलेबस अलग है, एसएससी का अलग है, रेलवे में भी थोड़ा फर्क है, ठीक है ना। तो अब ये क्या, इसका जो पहला एग्जाम है वो सबका कॉमन हो जाएगा, तो इससे आपका एक तो टाइम बचेगा, आपको एक ही बार प्रिपेयर करना पड़ेगा, और आपके पैसे भी काफी हद तक बचेंगे, क्योंकि आपको अभी तक क्या है, सेपरेटली हर एक का फॉर्म फिल करना पड़ता था, तो वो भी अब आपका इससे बच जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को पता होना चाहिए, उसको शेयर भी कर दे, जो भी अगर आपके फ्रेंड्स भी किसी भी अगर इनमें से कंपिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन तक भी इस न्यूज को जरूर आप बताएं। तो ये उसके विजुअल है, जब ये देखिए इसके बारे में प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। आगे बात करते हैं, आरबीआई ने रिलीज कर दिया है फ्रेमवर्क फॉर पैन इंडिया एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स। यानी अगर कोई भी ऐसा देखिए रिटेल पेमेंट के अंदर डील करना चाहती है कोई भी कंपनी, तो उसके लिए देखिए पूरी सेट ऑफ गाइडलाइंस, फ्रेमवर्क जो है वो रिलीज किया है आरबीआई ने। तो इसके बारे में बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनवील्ड द फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग अप ऑफ पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स टू बी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेजिडेंट इंडियन सिटीजन। तो देखिए सबसे पहली तो एलिजिबिलिटी इसकी यही है कि जो भी पर्सन इसको अगर ओपन करना चाहते हैं तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और एक तरीके से अम्ब्रेला एंटिटी होगी, मतलब जितने भी हमारे रिटेल पेमेंट्स के तरीके हैं, नेटवर्क है, उन सभी को एक ही जगह पे जो है लाया जाएगा। अब इसके लिए देखिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी कंपनी इसके लिए अप्लाई करे उसकी देखिए कम से कम नेटवर्थ होनी चाहिए 500 करोड़ रुपए की, वही देखिए इसके एलिजिबल होंगे। और इसके बाद जो है वो अम्ब्रेला एंटिटी एक तरीके से रिटेल पेमेंट के लिए सेटअप कर सकते हैं, जिसके अंदर देखिए आप सेटअप कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे जितने भी हमारे पेमेंट सिस्टम है इन द रिटेल स्पेस। इसके अलावा आप एटीएम ओपन कर सकते हैं जो व्हाइट लेबल होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल हो गए, आधार बेस्ड सिस्टम हो गए, जैसे देखिए अभी हम करते हैं, आपने देखा होगा जैसे यूपीआई के हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, क्लियर है ना, या पीओएस टर्मिनल्स पे हम इजीली स्वाइप करके पैसा जो है अपना विड्रॉ कर लेते हैं, या मतलब एक किसी को भी अगर पे करना होता है तो हम इजीली स्वाइप करके दे देते हैं। इसके अलावा जितनी भी हमारी रेमिटेंस सर्विसेज है, तो इसके लिए देखिए अगर कोई भी प्राइवेट एंटिटी अगर इसमें डील करना चाहती है इस तरीके के पेमेंट सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए देखिए कम से कम उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए, और वो इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए जो पर्सन इसके लिए मेनली अप्लाई कर रहा है, और उसके बाद ही जो है उन्हें परमिट मिलेगा ताकि वो सेटअप कर पाए, मैनेज कर पाए और ऑपरेट कर पाए जितने भी हमारे पेमेंट सिस्टम्स है रिटेल के अंदर, चाहे वो एटीएम हो गया, व्हाइट लेबल, इसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल हो गए, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम हो गया, या रेमिटेंस सर्विस हो गई। इसके अलावा देखिए जो है ये भी एक्सपेक्टेशन है कि जितनी भी एंटिटीज को ये दिया जाएगा
इसका मतलब जिनको भी सिलेक्ट किया जाएगा उनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो मॉनिटर करेंगे नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल डेवलपमेंट सो एज टू अवॉइड शॉक एंड फ्रॉड्स दैट में एडवर्सली अफेक्ट द सिस्टम एंड द इकोनॉमी इन जनरल। तो ये देखिए पहले से ही ध्यान रखा जाएगा कि किसी तरह का कोई फ्रॉड ना हो या कोई अगर ऐसी अनएक्सपेक्टेड न्यूज आती है मार्केट में तो वो कोलैप्स ना कर जाए सिस्टम। तो इसको ध्यान में रख के जो है उन लोगों को इसमें टेंडर एक तरीके से जो है दिया जाएगा, या जो जिनकी भी एक तो नेटवर्थ कम से कम 500 करोड़ तो होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है अभी एप्लीकेशंस आरबीआई ने मंगवाया है, तो जो भी देखिए इंटरेस्टेड होगा तो वो इसमें पहले तो अप्लाई करेगा और उसके बाद जो है आरबीआई कुछ एंटिटीज को जो है इसमें सेलेक्ट करेगा। उसके बाद जब वो एक तरीके से रिटेल पेमेंट का पूरा एक तरीके से सिस्टम को हमारे लिए प्रोवाइड करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं आरबीआई की बिल्डिंग। आगे बात करते हैं आईआईटी मद्रास जो है उसने देखिए उसे एक बार फिर से वो नंबर 1 पोजीशन पे रहा है इन द लिस्ट ऑफ टॉप इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जिसका देखिए अभी रिजल्ट कल परसों ही आया है। तो उसमें एक बार फिर से आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे रहा है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैज रिटेन्ड इट्स नंबर 1 पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ टॉप इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर। अगर बात करें इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट की तो इसे रैंक नंबर 1 दिया गया। किसके अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। इसके बारे में मैंने आपको देखिए पहले बताया था कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट क्या होता है। बेसिकली इसमें देखिए एक एक करके जितने भी हमारे चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, ठीक है ना, उन सभी को रैंक किया जाता है। और इसके बारे में अगर बात करें तो फर्दर इसकी जो रैंकिंग है वो किसने रिलीज किया है, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने इसकी पूरी रैंकिंग्स को एक एक करके सभी की रिलीज किया है। और उस इवेंट के अंदर और कौन मौजूद थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी जो है उस वर्चुअल इवेंट के अंदर प्रेजेंट थे, जहां पे इस रैंकिंग को जो है रिलीज किया गया, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, जिसमें सबसे पहला नंबर किसका रहा, आईआईटी मद्रास का, और लगातार दूसरी बार। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि टोटल कितने इंस्टीट्यूशंस को इसके अंदर रैंक किया गया था, जिसके अंदर आईआईटी मद्रास का नंबर 1 रैंक रहा है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, द रैंकिंग वाज लॉन्च्ड लास्ट ईयर बाय द इनोवेशन सेल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि रैंकिंग बेसिकली रिलीज करता कौन है, ठीक है। और इसमें टोटल 674 इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस साल की रैंकिंग में। जबकि पिछले साल अगर बात करें तो इसमें 496 जो है इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट किया गया था, रैंक किया गया था इस बार, जबकि 674। तो काफी हद तक इसको भी इंक्रीज किया गया, लेकिन आईआईटी मद्रास एक बार फिर से नंबर 1 पर ही रहा है उसकी पोजीशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईआईटी मद्रास का जो बिल्डिंग है उसका मेन एंट्रेंस। आगे बात करते हैं, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है जो एसबीआई, देखिए हमारे इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसने जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पे जो पेनल्टी लगती थी और जो एसएमएस चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं उसको देखिए वेव ऑफ कर दिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर आपका खासकर एसबीआई के अंदर सेविंग अकाउंट है तो ये सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो इसके बारे में बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज वेव्ड ऑफ एसएमएस चार्जेस इन एडिशन टू इट्स पेनल्टी वेवर ऑन नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस फॉर ऑल इट्स सेविंग अकाउंट। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि क्योंकि देखिए मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पे जो है आपके चार्जेस लगते थे, तो उसको देखिए हटा दिया गया। इसके अलावा जो एसएमएस चार्जेस हमें लगते हैं जो हमें देखिए क्वार्टरली बेसिस पे, तो उसको भी अब वेव ऑफ कर दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि एसबीआई में देखिए ओवर 44 करोड़ सेविंग अकाउंट है। तो देखिए अपने आप में आप देख सकते हैं कितने ज्यादा इनके पास सेविंग अकाउंट होल्डर्स जो है इनके पास है। तो 44 करोड़ से ज्यादा इनके पास सेविंग अकाउंट है। तो इन सभी पे अगर देखिए एसएमएस चार्जेस जो देखिए जिन्होंने फैसिलिटी ली होती है उन्हीं से ही चार्ज किया जाता है। इसके अलावा नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस की जो पेनल्टी है उसको भी अगर वेव ऑफ कर दिया तो काफी अच्छी न्यूज है, खासकर हमारे जितने भी सेविंग अकाउंट होल्डर्स है जो मध्यम वर्गीय उनके लिए तो देखिए काफी अच्छी न्यूज है। अगर बात करें, पब्लिक सेक्टर बैंक इन्फॉर्म्ड दैट द वेवर ऑफ सच चार्जेस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ सेविंग अकाउंट्स इंक्लूडिंग दोज विद चेक और इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज, यानी जिनके पास चेक की फैसिलिटी है या इंटरनेट बैंकिंग की भी है उनको भी जो है उनके भी चार्जेस जो है वो वेव ऑफ किए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बात बताऊं कि पहले देखिए अगर आप मिनिमम आपको एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता था, अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो 3000 रुपए, सेमी अर्बन में रह रहे हैं तो 2000 रुपए, जबकि रूरल एरिया के केस में 1000 रुपए जो मिनिमम आपको एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता था। और ना मेंटेन करने पे आपको मैं बता देता हूं जैसे कितनी पेनल्टी लगती थी, 5 से 15 रुपए प्लस टैक्सेस ऑन नॉन मेंटेनेंस ऑफ एवरेज मंथली बैलेंस। तो अब ये देखिए आपके चार्जेस वेव ऑफ कर दिए गए। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया एसएमएस के लिए भी आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो काफी अच्छी न्यूज है। तो जितने भी एसबीआई के अकाउंट होल्डर्स है, खासकर सेविंग अकाउंट के लिए देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए जो है वो चार्जेस वेव ऑफ किए गए हैं।
और आखिरी में आज का हमारा है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, जो कि देखिए हम हर साल 19 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए इसका क्या एम है, हम क्यों इसे ऑब्जर्व करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली एक तरीके से ट्रिब्यूट पे करने के लिए टू एड वर्कर्स हु रिस्क देयर लाइव्स इन ह्यूमैनिटेरियन सर्विस एंड टू शो सपोर्ट फॉर पीपल अफेक्टेड बाय क्राइसिस अराउंड द वर्ल्ड। जैसे देखिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो कि देखिए वार टोन है, जहां पे काफी टाइम से गृह युद्ध चल रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं सीरिया हो गया, इराक हो गया, देन इसके बाद अगर बात करें लेबनान भी काफी हद तक वहां पे भी रहा है गृह युद्ध, यमन हो गया। तो ऐसी कंट्रीज में बेसिकली जो है जो एड वर्कर्स जहां वहां पे जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, खासकर चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड होगी या खाने पीने की, तो वो उनके लिए एक तरीके से उनको ट्रिब्यूट कर देने के लिए ये दिन ऑब्जर्व हम करते हैं। इसके अलावा जो लोग इससे अफेक्टेड है उनको भी सपोर्ट शो करने के लिए हमने ये एक दिन रखा हुआ है 19 अगस्त का। इसके अलावा अगर बात करें तो इस साल का जो है देखिए वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हम उस टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं जब पूरा वर्ल्ड कोविड-19 पेंडेमिक के साथ डील कर रहे हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि क्यों हम 19 अगस्त को ही वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए 2009 में यूएन जनरल असेंबली ने इस डे को अनाउंस किया था इन रिमेंबरेंस ऑफ द 2003 बॉम्ब अटैक इन बगदाद, इराक, जिसमें देखिए 22 लोगों की डेथ हुई थी और जिसमें जो चीफ ह्यूमैनिटेरियन थे उसकी भी अनफॉर्चुनेटली उनकी भी इसमें डेथ हो गई थी। तो इसीलिए जो है 2009 से ही जो है हर साल हम 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व करते हैं। और मैंने आपको बताया काफी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे खुद यूएन की बॉडीज हो गई जो ह्यूमन राइट्स को देखने वाली बॉडी है, ठीक है, तो वो सभी देखिए इस तरीके के जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होते हैं उसमें हेल्प करने का काम करते हैं। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, 19 अगस्त को हम वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व करते हैं। तो ये आप इसे नोट डाउन कर लें और एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले हमने कौन कौन से आज करंट अफेयर्स के न्यूज पढ़े। इससे पहले हमने बात की थी जो मिनिमम बैलेंस पेनल्टी जो आप पे लगती थी और एसएमएस चार्जेस, वो एसबीआई ने वेव ऑफ कर दिए हैं अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए। देन हमने बात की थी जो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर एक बार फिर से आईआईटी मद्रास नंबर 1 पोजीशन पे रहा है। फिर हमने बात की थी आरबीआई के फ्रेमवर्क जो उन्होंने रिलीज किया है, सेट ऑफ गाइडलाइंस, अगर आप रिटेल पेमेंट्स के नेटवर्क के अंदर डील करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। और आखिरी में हमने बात की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही मेनली बात करते हैं, उसी से रिलेटेड ये है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अभी सेटअप की जाएगी। और ये देखिए काफी टाइम से इसको लेके न्यूज तो थी बट फाइनली अभी कैबिनेट ने इसको अप्रूवल भी दे दिया है। तो आप मान के चलें कि अगले साल से जो है सीईटी आपको देखने को मिल सकता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी अब आपको रेलवे, बैंकिंग और एसएससी के लिए जो पहला एग्जाम होता है वो अलग अलग देने की जरूरत नहीं है, कॉमन ही एग्जाम होगा। उसके बाद अगर आप उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं फिर जो है ये बॉडीज एसएससी, रेलवे और बैंकिंग अपना आगे एग्जाम इंडिविजुअली कंडक्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमने अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे जो कि www.takshilalearning.com, वहां पे देखिए अभी हमने ब्रिलियंट 50 बैच स्टार्ट किया हुआ है जहां पे हम ऐसे टॉप 50 स्टूडेंट्स को अपने साथ एनरोल कर रहे हैं जो कि बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स की कोचिंग को लेकर काफी इंटरेस्टेड है और पहले अटेम्प्ट में अगर वो इन एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो हम उन्हें पूरे 1 साल के लिए पर्सनलाइज कोचिंग दे रहे हैं जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड रहेंगी, ऑनलाइन फॉर्म में ई बुक्स भी रहेंगी। अगर आपके कोई डाउट्स है तो 1-to-1 फैकल्टी सपोर्ट रहेगा व्हाट्सएप के थ्रू। इसके अलावा मंथली आपके वेबिनार होंगे, वीकली असाइनमेंट्स होंगे ताकि आप पहले अटेम्प्ट में ही जो इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। तो इसके अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ पे भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस रेगुलर बेसिस पर मिलती रहती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।